ये सेटअप गोदरेज कॉफ़ी मशीन्स का है। जो ये मशीन्स दिख रही हैं दोस्तों, आप ना उस मशीन्स का ये सेटअप बनाया है मैंने। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं कलकत्ता में, वो टेक्नीशियंस हैं, गोदरेज की मशीन उनके पास है, लेकिन वो थोड़े फ्रेश है अभी, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका ये मैसेज जो देख रहे हैं आप, उनका मैसेज है कि मैं ना इस गोदरेज मिनी फ्रेश 44A की पुरानी वाले बताऊँ। तो दोस्तों मेरी एक वीडियो है जो इंग्लिश के अंदर है, तो फिर मैंने सोचा कि ना एक वीडियो हिंदी में बना जाऊँ। तो दोस्तों ये कीपैड देख रहे हैं आप, ये कीपैड 2-3 तरह के आते हैं, ठीक है? ये पुराने मॉडल के कीपैड है। इसमें व्हाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है, ठीक है? तो दोस्तों इस मशीन में प्रोग्रामिंग करने के लिए ए और बी टेन लगाया जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी के बटन के बदले मैंने ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसको मैंने किस तरह बनाया है, इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो उसको देख लीजिए कि किस तरह से ये बनाया जाता है। क्योंकि ए बी बटन दोस्तों काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसके जो फ्लेक्स होता है ना, वो दोस्तों काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो बैग में रखने में कई बार क्या खराब भी हो जाते हैं। तो ये मैंने किस तरह बनाया है, इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसको प्रोग्राम करने के लिए दोस्तों जो एक नई मशीन आ रही है, उसमें ना F1 बटन होता है, उसी से प्रोग्रामिंग सारी की जाती है, ठीक है? तो इनका मास्टर पासवर्ड जो है दोस्तों दोनों का अलग-अलग है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने इस मशीन को प्रोग्रामिंग को एंटर करने के क्या करना है, ए बटन को प्रेस करके रखना है। देखिए, इस तरह इसको प्रेस किया है और देखिए एंटर पासवर्ड दिखाएगा। तो जो गोदरेज की जितनी मशीन है दोस्तों 114 टाइम होता है पासवर्ड, ठीक है? तो ये क्वेश्चन माना जा रहा है कि 4, तो चारों के लिए ये आप देखिए, पहले मैं कीपैड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। कीपैड दोस्तों ये किस तरह से इसकी जो नंबरिंग होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? ये लास्ट वाला रेंज का बटन होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? इस तरह से काउंट किया जाता है, ठीक है? तो जब भी आप प्रोग्राम करें तो इसी तरह से देखिए किस तरह से बटन इसमें अरेंज किए हुए हैं, ठीक है? तो अब पासवर्ड क्या है दोस्तों, हमने आपने 1 को 4 बार दबाना है, तो ये हमारा फर्स्ट बटन है, ठीक है? इसको 4 बार प्रेस करेंगे, देखिए ये आ गया आपका यूज़र मोड आ गया, ठीक है? प्रोजेक्टिंग। देखिए मोस्टली क्या होता है कि जितने भी कस्टमर हैं जिनके पास ये मशीन्स है दोस्तों, तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि अपनी ना मीठा कम या ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है? क्वांटिटी को सेट करना पड़ता है। तो अब आपने अगर क्वांटिटी को सेट करना है, तो आपने प्रोडक्ट सेटिंग में जाना पड़ेगा। देखिए इसमें और भी है, देखिए सिस्टम सेटिंग भी है। तो फिलहाल हम प्रोग्राम सेटिंग की जो प्रोडक्ट सेटिंग है वो किस तरह करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए F1 बटन है, ये दोस्तों ये एंटर की होता है, फंक्शन बटन। तो उससे हम एक बार एंटर करेंगे, देखिए सेट बटन 1। तो जैसे ये है ना बटन 1, 2, 3, 4, 5, तो जैसे हमने पहले फर्स्ट बटन की सेटिंग करनी है, ठीक है? अगर हमने फर्स्ट बटन की सेटिंग करनी है तो आपने एंटर करना है। सपोज़ ये इसी से हम देखिए, मान लीजिए आपने थर्ड बटन की सेटिंग करनी है, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बढ़ जाएगा, इससे उस बटन की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह 6, 7, 8 जिसके भी आपको जो डिज़ायर आपका बटन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम 1 पे चले जाते हैं। देखिए 1 आ गया, जैसे ही ये आएगा आपने क्या करना करना दोस्तों, इस पे एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है, आपने F1 बटन को दबाना है। देखिए, अब ये पूछता है दोस्तों फ्लेवर की, आपको येस करना है, ठीक है? तो उसको येस ही करना पड़ेगा आपको, अगर नो करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो उसको देखिए, इसको 2 बार दबा दिया, ये कर्सर आएगा और ये हट जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों इसकी ना प्रोग्रामिंग आ गई है। तो देखिए इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए डिले है वो 10 कर रखा है, तो ये 10 नहीं करना आपने, इसको 0 ही करना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है दोस्तों, जैसे उसकी प्रोग्रामिंग हमने करनी है, तो हमने दोस्तों आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सेकंड बटन है, देखिए सेकंड बटन से आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इसमें क्या आएगा, बीपर। बीपर क्या होती है दोस्तों, जो मिक्सिंग करती है पाउडर को, ठीक है? उसको सेट करने के लिए है। इसकी तरह आगे ये है वाटर डिले। अगर डिले डालना है तो वाटर डिले डाल सकते हैं दोस्तों, उसको कोई डालता नहीं है, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है? इसी तरह प्रीमिक्स ब्रेक, ये नो है। तो उसमें क्या करो दोस्तों, अगर अब यस करेंगे तो जो आपका पाउडर गिरेगा वो रुक के गिरेगा, मतलब 2 बार में गिरेगा, ठीक है? इसी तरह प्रोडक्ट डिले है, देखिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें, और पॉज़ देर का ये है, ठीक है? इस तरह से दोस्तों इसकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है? तो अब आता है दोस्तों, जैसे हमने सेट करना है एक ही बटन में सिर्फ कॉफ़ी चलानी है, तो उसके लिए काफ़ी है कि आपने सिर्फ चैनल 1 की सेटिंग करनी है, ठीक है? लेकिन अगर आपको कैपुचिनो बनाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, कैपुचिनो में आपके 2 चीज़ करनी चाहिए ना, इंस्टेंट कॉफ़ी और आपका मिल्क गिरना चाहिए। तो आपको क्या सेट करना पड़ेगा, सेकंड की भी सेटिंग करनी पड़ेगी, चैनल सेकंड की। तो चैनल 1 का मतलब आप समझ लीजिए कैनिस्टर 1, और चैनल 2 का मतलब कैनिस्टर 2,
ठीक है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों सिर्फ हमारे फर्स्ट ऑप्शन की, सिर्फ आपके पहले ऑप्शन में अगर हमारा सिर्फ कॉफ़ी चलानी है आपने ना, नॉर्मल जो कॉफ़ी होती है तो उसकी सेटिंग है ये, ठीक है। लेकिन आपने इंस्टेंट कॉफ़ी भी चलानी है तो उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार इसको ना, एक बार इसको देखिए, इसको बैक कर लेते हैं एक बार। देखिए मैं स्टार्टिंग में आते हैं हम। देखिए ये आ गया डिले। तो सबसे पहले डिले आपको हटाना है। देखिए जैसे आपकी मशीन में डिले आया था ना, तो डिले को आपने हटाना है, तो डिले को अब जीरो करना है। डिले को जीरो करने के लिए क्या क्या करेंगे, ये देखिए F1 बटन है, इसको दबाएंगे। देखिए यहाँ पे एक कर्सर आएगा, ये कर्सर आ गया जीरो पे, इसे मूव करिए, थर्ड नंबर से मूव होगा कर्सर। तो जिसको हमने जीरो, जहाँ पे हमने सेटिंग कर दी इसको वहां ले आइए। देखिए यहाँ पे आ गया, इसको देखिए 1 है, जीरो कर दीजिएगा और फिर इसको F1 का बटन दबा दीजिए। ठीक है, ये आपका जीरो हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड से ही आपने आगे बढ़ना है। देखिए बीपर 8 है, सही रहेगी, 8 ठीक रहने दीजिए। चलिए, और ये डिले आपका जीरो रहने दीजिएगा। फिनिश ब्रेक आपको यस करना है तो यस कर सकते हैं, नो चाहे तो नो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार में गिरेगा। अगर आपने नो करेगा तो एक ही बार में गिरेगा, अगर यस करेंगे दो बार में गिरेगा। तो प्रीमिक्स देखिए 5.30 आ गया। ये सिर्फ फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है उसकी सेटिंग है। आपने इसको घटाना है बढ़ाना है, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए इसको F1 के बटन को हम दबाएंगे, कर्सर आ जाएगा, थर्ड से कर्सर मूव करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ले आएंगे तो घटाने बढ़ाने के लिए देखिए ये हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कम ज्यादा होगा। अभी एक आपने कर्सर हटाना है, तो कर्सर हटाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, F1 बटन दबाना है। देखिए ये हट गया। ठीक है, इसी से आगे बढ़ेंगे अब। देख प्रोडक्ट डिले है, इसको देखिए, इसको भी हम 50 कर देते हैं। देखिए जितने भी, देखिए F1 बटन ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम देखिए कर्सर को ले आते हैं यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं 50 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, ये इसको कर्सर, और इसके बाद देखिए ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए कर्सर को मूव करके हम इसे 1 पे भी ले आते हैं और इसको भी जीरो कर देते हैं। फिर F1 का बटन दबाएंगे, ये कर्सर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ना सेटिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखिए पॉज, वाटर है, सेम वाटर भी ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, 7.50, तो जितनी भी डिफॉल्ट कॉफी मशीन में इनमें आता है 7.50 आता है। जो पाउडर की सेटिंग है अपने अनुसार कर लीजिए कैसे है। ठीक है, ये सेटिंग हमारी होगी। अब क्या करना है, आपने आपने इसको सेव करना है। सेव भी करना जरूरी है दोस्तों, अगर सेव नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग दोस्तों सेव नहीं हो पाएगी। तो आपने क्या करना है, जो ये दोस्तों हम नजर नहीं आ रहा कुछ ना, ये बटन रेंज का बटन होता है, आर। ठीक है, आर है, तो उसको एक बार दबाइए। देखिए, देखिए ये आ गया सेव चेंजेस। तो सेव चेंजेस के लिए अपने फंक्शन बटन को दबा देना है। ठीक है, इस तरह से सेव हो गया। चलिए ये तो हो गया नॉर्मल जो कॉफी की सेटिंग है, लेकिन आपने कैपुचिनो भी करना है। तो कैपुचिनो की सेटिंग कैसे करनी पड़ेगी आपको, देखिए, देखिए आपने क्या करना है। देखिए इसमें ना एक और आता है, देखिए आपको बताता हूँ मैं। देखिए ये आ गया फ्लेवर की, यस आ गया। ठीक है, ये चैनल वाल यस आ गया। आपने क्या करना है कि अगर आपने जो कैपुचिनो है, कैपुचिनो की सेटिंग करनी है, ठीक है, और सेकंड कैनेस्टर में आपका इंस्टेंट कॉफी है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपको जो कैनेस्टर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इससे आगे बढ़ेंगे, इससे कम होगा। तो आपको चैनल 2 या आपका मान लीजिए 3 में, तो 3 में सेटिंग करनी पड़ेगी, या फोर्थ में जिस कैनेस्टर में आपको डाला हुआ है इंस्टेंट कॉपी, उसमें हमने सेटिंग करनी है। तो इस केस में दोस्तों हमने चैनल 2 सेकंड में डाल रखा है। तो आपने क्या करना है, इसको यस कर देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये डिले आ गया। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए इसी से आगे बढ़िए। अब देखिए विपर है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसी तरह प्रीमिक्स ब्रेक, आपको ब्रेक चाहिए होगा वो करना पड़ेगा। और ये प्रीमिक्स है उसको सेट कर लीजिएगा, बहुत कम गिरता है, 1 कर लिया या 0.8 कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट डिले आपने कुछ देना तो प्रोडक्ट डिले, ताकि जैसे कि आपको एक साथ गिरे तो जीरो कर दीजिए, थोड़ा देर में गिरना तो थोड़ा देर में उड़ा देगा। ठीक है, इस तरह से आपको 2 सेकंड करनी, 2 चैनल में सेटिंग करनी है। चलिए एक बार देखिए, अब मान लीजिए आपने क्या करना है, साथ में इसको चॉकलेट भी गिराना है।
तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये थर्ड है, थर्ड को आपने यस करना पड़ेगा। अगर आपने चॉकलेट की सेटिंग करनी है या एक और आइटम के साथ गिराना है तो उसको F1 दबाना है पहले, यस करके ये, ठीक है। इस तरह से आपको तीसरे में जो सेटिंग है उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से सेटिंग करनी है, जैसे सपोज कीजिए आपका आपने कैपुचिनो बनाना, तो आपने इस तरह सेटिंग करनी है कि जो आपका जो वाटर का रेशियो 7.5 आए, ठीक है। तो 7.5 के क्या 4.5 उसकी कर देते हैं पहले पे और 3.5 उसमें कर देते हैं, 4 उसमें और 3.5 इसमें, इस तरह सेटिंग करके दोनों में आप सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सेटिंग आप कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर ना बैक आ जाते हैं, देखिए सेव कर लेते हैं, ये आ गया। अब देखिए एक बार सेट बटन 1, ठीक है। तो ये आ गया बेवरेज प्रोग्राम। तो इस तरह से आपने जो भी प्रोडक्ट की सेटिंग आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपने ना, देखिए आपने क्या करना होता है, कई बटन को देखिए, ये है ना इस तरह आप किसी भी बटन में जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह जो भी सेटिंग आपने करनी है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सिस्टम सेटिंग भी आता है। देखिए अब जैसे आपने टेम्परेचर घटाना बढ़ाना है तो सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको, और फिर आपको F1 का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर सेटिंग मोस्टली हम टेम्परेचर सेटिंग करते हैं। देखिए 90 है, तो जैसे आपको कम ज़्यादा करना है सेम वही प्रोसीजर। देखिए 0 आ गया, आपने 80 करना है तो कर्सर को मूव कर दिए, देखिए, और देखिए ये 80 हो गया, ठीक है। इस तरह से वो सेट कर सकते हैं फिर बाकी, ठीक है। इस तरह से सेटिंग हम कर सकते हैं टेम्परेचर की। तो दोस्तों यही थी गोदरेज कॉफ़ी मशीन में किस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।